अगर आपने इंजीनियरिंग की डिग्री ली है या फिर आपने बीकॉम किया है तो भी आप भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से जुड़ सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। बीईएल में जब हम भर्ती की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में ये आता है कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, लेकिन अगर आपने बीकॉम भी किया हुआ है तो भी आप बीईएल से जुड़ सकते हैं। लेकिन कैसे जुड़ सकते हैं, इसकी क्या डिटेल्स हैं और साथ ही आप कब तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे, ये तमाम चीजें आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको वन बाय वन इजी लैंग्वेज में बता दूंगी। तो बिना देर किए चलिए बात करते हैं बीईएल में होने वाली भर्ती के बारे में। हाय एवरीवन, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी, टेक्नीशियन और जूनियर असिस्टेंट जैसे कई पदों पर भर्ती निकाली है। अगर आप इस भर्ती का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सिंपली आपको ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि www.belindia.in यहाँ जाना होगा और यहाँ जाकर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना होगा। आपको बता देते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 5 सितंबर है। इसके बाद आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा कि आप एप्लीकेशन फॉर्म भर पाए। अब आप कहेंगे कि यार आपने शुरुआत में तो कहा था कि सिर्फ इंजीनियरिंग ही नहीं बल्कि बीकॉम वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी वन बाय वन बता देते हैं। देखिए, अगर आप इंजीनियरिंग ट्रेनी असिस्टेंट बनना चाहते हैं यानी कि इस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जरूरी है कि आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हो। वहीं अगर आप टेक्नीशियन पदों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो ये मस्ट है कि आपने आईटीआई का सर्टिफिकेट लिया हो। वहीं बात अगर जूनियर असिस्टेंट पदों की हो तो जिन उम्मीदवारों के पास बीकॉम का सर्टिफिकेट है या फिर जिन्होंने बीएमएम किया हुआ है तो वो कैंडिडेट्स इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हमने आपको बता दिया कि कौन कौन से जो उम्मीदवार है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको ये भी बता देते हैं कि यार आपके पास ये क्वालिफिकेशन तो है लेकिन एक एज लिमिट भी सेट की हुई है। अगर आप उस एज लिमिट से आगे बढ़ते हैं यानी कि अगर उस सेट लिमिट से ज्यादा अगर आपकी उम्र है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। देखिए, तीनों ही जो पद हैं, तीनों पदों के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल रखी गई है। यानी कि अगर आपने 28 साल कंप्लीट कर लिया है तो आपके पास भले ही जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो या ना हो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो मेक श्योर करिए कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपके पास ये एज जो क्राइटेरिया है ये भी हो। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको पता ही है कि आपको एप्लीकेशन फीस तो भरनी ही है। जो जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार हैं उनको 250 रुपीज एप्लीकेशन फीस देनी होगी। वहीं जो SC ST कैटेगरी के उम्मीदवार हैं उनको कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं देनी होगी। अब आप ये कहेंगे कि यार अगर इन तीनों पदों पर मुझे सिलेक्ट होना है तो मुझे किन किन चरणों से होकर गुजरना होगा, तो मैं आपको बता देती हूँ। आपको रिटन एग्जाम और इंटरव्यू, बस इन 2 चरणों से होकर गुजरना होगा। रिटन एग्जाम में आपसे जनरल एप्टीट्यूड और टेक्निकल एप्टीट्यूड के सवाल पूछे जाएंगे। एक बार जब आप रिटन एग्जाम क्लियर करके मेरिट लिस्ट में आते हैं तो उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जब दोनों ही सेक्शन आपके क्लियर हो जाएंगे तो आपको फाइनली जो है वो ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और लास्ट में बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टर्म, यानी कि आपने फॉर्म भर दिया, एग्जाम दे दिया और आपका सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन सिलेक्शन के बाद सैलरी कितनी मिलेगी, ये सबसे ज़रूरी बात है। तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ। देखिए, जो इंजीनियरिंग ट्रेनी असिस्टेंट है उनको 24,500 रुपये से 90,000 रुपये तक की प्रतिमाह सैलरी मिल सकती है। हाँ, आपको ये भी ध्यान रखना है कि सैलरी के साथ साथ जो एक कर्मचारी को पर्क्स मिलते हैं वो सारी चीज़ें भी आपको मिलेंगी। वहीं अगर आप टेक्नीशियन या फिर जूनियर असिस्टेंट पदों पर सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको पर मंथ 21,500 रुपीज से 82,000 रुपीज तक सैलरी मिल सकती है। देखिए, बीईएल है, ऑब्वियसली आप लंबे समय से हो सकता है इंतजार भी कर रहे होंगे इससे जुड़ने का, तो बहुत अच्छी भर्ती है, साथ ही सैलरी भी इसकी बहुत अच्छी है। तो आपको 5 सितंबर से पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, देर नहीं करनी है आपको। और इसके बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं या फिर आपको लगता है कि यार ये सेगमेंट यहाँ पर मिस हो गया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए ज़रूर बताइए। इसके साथ ही आपको हम ये भी सलाह देंगे कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो ना तो एक बार नोटिस ज़रूर चेक कर ले, ताकि जो भी क्वालिफिकेशन के बारे में या फिर एज लिमिट के बारे में जो डिटेल्स हैं वो आपको हैंड टू हैंड मिल जाए। या तो आप वेबसाइट पर जाकर डिटेल नोटिफिकेशन ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। यहाँ भी हमने जो नोटिफिकेशन है उसका लिंक अटैच कर दिया है। ये बात हुई बीईएल में भर्ती की। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो ने आपकी मदद तो ज़रूर की होगी। अगर आपके साथी या फिर आपका कोई फैमिली मेंबर भी बीईएल से जुड़ना चाहता है तो आप उसके साथ ही वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। क्या पता कि इस एक वीडियो से किसी की बहुत बड़ी हेल्प हो जाए।
सो इस वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे ऐसी ही एक भर्ती एक ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।